हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरा मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर लास्ट तक, जिसमें आप लोग को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर तीनों टॉपिक को अच्छे से और बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आप लोगों को सारा चीज मिल जाएगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एकदम अच्छे से पूरे अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, बेसिक से बताया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। इसके बाद उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो आप यहाँ से पूरी बेहतरीन तरीका से अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, दोनों लैंग्वेज समझिएगा, और ऐसा लैंग्वेज में बताएंगे जो लैंग्वेज में आप लोग आराम से समझ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक कोई भी कंडक्टर से मैग्नेट जनरेट नहीं होगा। और मैग्नेट जैसे ही उसके अंदर कोई भी कंडक्ट, जैसे देखिए इसका थोड़ा सा फिनोमिना बताते हैं, फिर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बताएंगे, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे। जैसे कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर जनरली वायर ले सकते हैं। कंडक्टर मतलब कि जो चालक को लेते हैं, चालक मतलब कि जो कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकता है। तो एक हम लोग कंडक्टर ले लिए। अब क्या करते हैं ना कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करवाते हैं। तो जैसे इसके अंदर आई फ्लो करवाएंगे, जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, तो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे ना, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे ना आप लोग बचपन में या अभी भी शरारती करते होंगे, जैसे जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, ये वायर है, इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा, मान लीजिए छत के ऊपर से जा रहा है, छत के ऊपर से ये तार है, तो आप लोग क्या करते होंगे कि एक और तार लेकर या डंडा लेकर इसमें ऐसे ऐसे ठोकते होंगे। तो देखिए वैसे ठोकिए मत, या नहीं तो कोई बोलते होंगे ना कि जैसे बचपन में आप लोग अगर तार के नजदीक चले जाते होंगे तो कोई दादा दादी लोग ये बोलते होंगे, या कोई भी पापा मम्मी लोग बोलते होंगे कि इसके बगल में मत जाओ, नहीं तो ये तार खींच लेगा। तो देखिए उन लोगों को इतना मालूम है कि हाँ इसके पास अट्रैक्शन करने का कैपेसिटी है, मतलब कि खींचने का कैपेसिटी है इस तार के पास। तो तार के पास कैपेसिटी इतना कहाँ से आया? तो वही देखिए बताते हैं कि अगर इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, और जो फील्ड जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जैसे ही इस तार के यानी ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और मैग्नेट की तरह जैसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया तो मैग्नेट का एक अपना प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और इसके चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस तक, जैसे ये मान लेते हैं कि ये क्या ऐसे इस तरह से, क्या इस तरह से खड़ा करके हम लोग वायर रखें, तो वायर के एगो ये प्रोजेक्शन है। अगर इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो इतना दूर तक कम से कम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो देखिए इतने यहाँ पे ये सेंटर है, यानी ये वायर है, और यहाँ से इतना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेंज यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि अगर कोई भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेट जनरेट होगा, और मैग्नेट जैसा ही जनरेट हुआ तो अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखाना शुरू कर देगा। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली बी से डिनोट करते हैं, बड़का बी से। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? बड़का बी से। अब देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बी है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। आखिर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया, लेकिन अब देखना चाहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आकर उसमें जनरेट हुआ तो कितना हुआ, वो अब हम यहां से समझेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो आखिर हम लोग जनरेट करवा दिए इलेक्ट्रिक करंट गुजार के। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट करवा दिए तो हम लोग यहां से चेक करते हैं कि कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको हिंदी में बार बार बोल रहे हैं, लैंग्वेज समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड।
अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से। ये हम लोग क्या किए थे, कंडक्टर ले लिए थे। ये वो कोई कंडक्टर है जिसके अंदर आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया था। मान लेते इस कंडक्टर का एक फिक्स लेंथ कितना है, एल फिक्स लेंथ है। मतलब कि एल बराबर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है, लेंथ मतलब कि वायर बोल सकते हैं, वायर एगो ये है। तो एल बराबर लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई बराबर क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम लोग फ्लो करवा रहे हैं। और एक और लेते हैं ना कि जैसे देखिए ये हम लोग का, ये तो हम लोग का क्या है, ये तार है, और तार से मतलब तार में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो इस सेंटर है, अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसका चारों तरफ फैलेगा। तो चारों तरफ फैलेगा तो सेंटर से मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का हम डिस्टेंस ले लेते। देखिए समझिएगा बात को, यहां से लेके यहां तक। जैसे मान लेते इस सेंटर को यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट गुजारे तो इसके गोले गोले में ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो ये जो वायर है, इस वायर से मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेते हैं कि यहाँ मैक्सिमम कितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट था, उसको डिस्टेंस आर मान लेते हैं। आर या डी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है। केवल दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये किसके लिए हम क्या माने हैं। तो यहां से एक डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 करके डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ एक इस पॉइंट से यहां से इस पॉइंट तक यानी पी पॉइंट तक, इस वायर से पी पॉइंट तक गोले गोले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो यहां से कितना डिस्टेंस तक है, आर डिस्टेंस तक। और देखिए ये जो वायर है और ये जो तार है, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को मान लेते थीटा। देखिए इसको हम लोग सीधा सीधी ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन टेढ़ा लिए कि क्या पता, टेढ़ा कभी कुछ एंगल पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ये वायर है तो सीधा भी चेक कर सकते हैं। मतलब कि आप लोग जब वायर है, जब छत के ऊपर से वायर गुजर रहा है तो आप देखना चाह रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो कभी इस एगो कोई वायर का एगो पॉइंट ले लीजिए, कभी वायर के तिरछा भागते हैं, कभी यहाँ पे चेक करते हैं, कभी वायर के सीधा सीधा आइए तो कभी यहाँ चेक कीजिए कि इस जगह पे इस पॉइंट को लेकर कितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रह रहा है। ठीक ना, तो दोनों कंडीशन में ले लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थीटा मान लिए। ठीक ना, तो आर बराबर क्या है, आर बराबर डिस्टेंस की इस वायर से कंडक्टर से कितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहा। तो देखिए अब यहां से लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, यानी ये जो कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर का लेंथ है उस पे डिपेंड करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे, पहला हो गया। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर, इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड होगा, तो वो दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे, कि इस वायर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फ्लो हो रहा है। और देखिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरों भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बढ़ाएंगे इसके अंदर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी उसका बढ़ने का मतलब कि वो क्या होगा, उसका रेंज बढ़ेगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगा। ये सब सारा चीज बढ़ेगा। तो दो को पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एगो लेंथ ऑफ वायर पे, एगो इलेक्ट्रिक करंट पे। और देखते हैं और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी 1/r²। आर हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है। आर क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए इसको समझिए, तो जैसे देखिए ये वायर है, तो इस वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ गुजार रहा है, तो देखिए इस पॉइंट पे मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जैसे देखिए इस पॉइंट से अगर दूर भागिएगा, इस पॉइंट से दूर भागिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो वैसे भी स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, क्योंकि जितना ही नजदीक रहिएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का पावर रहेगा, जितना ही दूर जाइएगा। अब देखिए वायर यहाँ है और रोड यहाँ है, हम लोग रोड पर एने चल रहे हैं, तो थोड़ी ना का ये जो करंटवा है वो खींच लेगा हमको इतना दूर पे, नहीं खींचेगा, क्योंकि इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस तक ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और जैसे जैसे इससे इस तार से दूर भागेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक ना, तो वो डिपेंड करता है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जितना ही दूर भागेंगे उतना ही उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ही दूर भागेंगे उसका स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब अनुक्रमानुपाती इसको बोलते हैं, या व्युत्क्रमानुपाती।
अब तो ये हुआ। अब तीसरा चौथा देखिए, चौथा किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ देखिए थीटा भी है तो ये थीटा पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, थीटा, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये 3 को जरूर याद रख, 4 को जरूर याद रखिएगा। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि अगर कोई भी तार में या कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दिया जाए तो उस तार में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए आई बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तार का लेंथ बढ़ाएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब देखिए इनफाइनाइट भी नहीं करना है तार का लेंथ, एक फिक्स डिस्टेंस तक ही ये काम होता है। और डिस्टेंस बढ़ाएंगे यानी तार से जितना ही दूर भागेंगे उतना ही उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अब देखिए अब सबको एक साथ मिलाते हैं, सबको एक साथ मिलाएंगे तो देखिएगा हम लोग क्या मिलेगा। सबको एक साथ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आई है और क्या है साइन थीटा, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/r²। यानी यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, बी, जब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एगो कोई कांस्टेंट आएगा, बी बराबर के, एगो कांस्टेंट मान लेते हैं के एल आई साइन थीटा, के एल आई साइन थीटा बटा क्या लिखते हैं नीचे r²। इस के को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, के इधर रखते हैं बराबर, यहाँ रखते हैं बी। अब देखिए यहाँ पे बी बराबर क्या निकला, के एल आई साइन थीटा बटा r²। अब यहाँ पे देखिए एगो के कांस्टेंट मिल रहा है, के क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखिए इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है म्यू नोट बटा 4 पाई। इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट बटा 4 पाई। ये के कांस्टेंट बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई और इसका वैल्यू यानी म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻⁷। म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर क्या होता है 10⁻⁷। और इसका यूनिट भी होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए अभी नाम बताते हैं, इसका नाम स्पेशल क्या दिया गया। यहां से देखिए म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर क्या होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और इस के का एक स्पेशल नाम दिया गया क्या, परमिटिविटी, MITIVITY, परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं पारगम्यता। पारगम्यता, पारगम्यता मतलब कि जो सब चीज को क्या कर सकता है, पार कर सकता, वही कहलाता है पारगम्यता। मतलब परमिटिविटी, जो सब चीज को परमिट कर सकता है। तो यहां से ध्यान रखिएगा बी बराबर क्या होता है, बी बराबर के एल आई साइन थीटा बटा r²। और के एक कांस्टेंट है जिसका नाम है परमिटिविटी। के का वैल्यू क्या होता है म्यू नोट, ये क्या है म्यू है, म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर 10⁻⁻, इसका वैल्यू क्या होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कभी कभी ना डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ देता है कि म्यू नोट बटा 4 पाई यानी परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है। तो हमेशा याद रखना 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा इधर मिटा के और इसको सबको एक जगह अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, सो देखिए हम लोगों को यहां से मिलेगा बी बराबर मिला फाइनल, बी बराबर के का डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं म्यू नोट बटा 4 पाई एल आई साइन थीटा, एल आई क्या हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई एल आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा कितना फ्लो हो रहा है, एल आई साइन थीटा बटा नीचे क्या होगा r²। यही हम लोग का क्या मिला, फाइनल रिजल्ट मिला मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वायर में कोई भी कंडक्टर में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कितना जनरेट होगा, म्यू नोट बटा 4 पाई एल आई साइन थीटा बटा r²। ये म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू आप लोगों को बता दिए। ये जो म्यू नोट बटा 4 पाई एक क्या है, एक है परमिटिविटी, इसका स्पेशल नाम है। म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, इसका स्पेशल नाम है परमिटिविटी। कभी कभी अगर यहां से पूछ दे कि म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू क्या होगा तो 10⁻⁷। और कभी कभी अगर केवल म्यू नोट का वैल्यू पूछे तो देखिए म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर क्या है 10⁻⁷ है। तो यहाँ केवल अगर म्यू नोट का भी वैल्यू पूछे तो 10⁻⁷ इंटू 4 पाई इधर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो म्यू नोट ही एक है परमिटिविटी, क्योंकि इधर करेंगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये 4 पाई तो एक कांस्टेंट ही है।
तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकता है। इसका यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा म्यू नोट। म्यू नोट एक स्पेशल नाम है परमिटिविटी, यानी म्यू नोट का वैल्यू क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यानी परमिटिविटी का ऐसा यूनिट। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग सीखते हैं ना कि ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या क्या हो सकता है। आखिर यहाँ तक पहुंच गए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बी इसका म्यू नोट बटा 4 पाई का क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यही वाला चीज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो देखिए म्यू नोट बटा 4 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर गुने एल मतलब क्या लेंथ, लेंथ को क्या लिखेंगे मीटर, गुने आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि एम्पियर, बटा आर स्क्वायर, साइन थीटा का तो कोई यूनिट होगा नहीं, आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो एगो मीटर से एगो मीटर कैंसल आउट, ये एगो एम्पियर से ये एगो एम्पियर खत्म। तो ये बी का यूनिट क्या बनेगा न्यूटन, ध्यान रखिएगा न्यूटन, ऊपरे तो सब खत्म हो गया, ये एम्पियर और मीटर बचा, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहां से एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा, इधर अब मिटा देते हैं ये सब। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ये इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछेगा, फॉर्मूला याद रखना है, किस तरह से न्यूमेरिकल पूछेगा वो भी बताएंगे। बी का यूनिट क्या होता है, बी का एसआई यूनिट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ध्यान रखिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है इसका एसआई मात्रक। और इसका कुछ कुछ एसआई मात्रक होता है जो देखिए क्या क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। और इसका हम लोग एक और एसआई यूनिट लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का और एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं वेबर, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, जो जो एसआई यूनिट बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड का और यूनिट क्या हम लोग लिख सकते हैं टेस्ला, टेस्ला भी लिख सकते हैं। या नहीं तो कभी कभी इसको देखिएगा ना मैग्नेटिक फील्ड सब है, मैग्नेटिक फील्ड भी ही है, कहीं कि इसको गॉस भी मिलता है, गॉस, कहीं कहीं इसका यूनिट गॉस भी मिलेगा। और यहाँ पे गॉस और टेस्ला के बीच में एक रिलेशन होता है, समझे, गॉस और टेस्ला के बीच में एक रिलेशन होता है। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, टी मतलब टेस्ला लिख दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा रिलेशन। ये सब ने न्यूमेरिकल के बीच बीच में पूछेगा, जैसे कभी कभी दे देगा, मान लेते हैं कि बी का वैल्यू दे दिया गॉस के टर्म में, तो उसको सबसे पहले टेस्ला में कन्वर्ट कीजिएगा, टेस्ला में। तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और इसके बाद यूनिट में ले चलिएगा, यानी देखिए टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये सब एसआई यूनिट है। और ये बी मतलब गॉस, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं लेकिन इसको एसआई यूनिट के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो यहां से ध्यान रखना है कि अगर गॉस में मेंशन किया हुआ रहेगा तो उसको हमेशा टेस्ला में ही कन्वर्ट कीजिएगा। एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये सब सारा चीज था मैकेनिज्म किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बता दिए। उसका क्या स्पेशल फॉर्मूला बन सकता था वो बता दिए, किस किस चीज पे डिपेंड करता था वो बता दिए, परमिटिविटी बता दिए, परमिटिविटी का एसआई मात्रक बता दिए। तो ये सब सारा चीज बता दिए। अब इससे हम लोगों को न्यूमेरिकल भी करना है। चलिए देखिए यहां तक तो हो गया। यहाँ के बाद देखिए अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को म्यू नोट बटा 4 पाई ए लाई साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है ना, वहां पे यहाँ पे साइन थीटा हम लोग को, तो थोड़ा सा देखिए, ये तो ऐसा यूनिट इधर सब लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम ना मिटाते हैं। अब यहाँ से देखिए कभी कभी ना ये जो थीटा है वो थीटा पे डिपेंड करने लगता है। जैसे थीटा पे तो डिपेंड करता है, जैसे हम लोग क्या बोले, ये तार था, तार से यहाँ कुछ डिस्टेंस था, ये थीटा था। तो ध्यान रखिए अगर ये सीधा सीधी ऐसे अगर खड़ा, ये वाला थीटा अगर सीधे 90 डिग्री बना, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री बना, तो ध्यान रखिएगा अगर थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा तब फिर बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू म्यू नोट बटा 4 पाई एल आई साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पी पॉइंट यहाँ, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो वैल्यू कितना होगा 1, साइन 90 का 1, एल आई बटा क्या हो जाएगा नीचे से आर स्क्वायर। यानी अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो एल आई बटा आर स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम हमेशा ध्यान रखिएगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो
मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैक्सिमम मेजरमेंट करेंगे। और अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहे या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहे, तो देखिए थीटा का वैल्यू 0 या 180 रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। तो यहां से ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कौन सा डिग्री पे होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर, मिनिमम 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर था वो हम लोग फिक्स लेकर चले थे कि हाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर एल हम लोगों को मालूम है, एक फिक्स डिस्टेंस के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है वायर का यानी जो कंडक्टर उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसका भी एक फॉर्मूला रहता है स्पेशल। तो ये तो हम लोगों को एक फिक्स डिस्टेंस के लिए था। अब हम लोग मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कंडक्टर का डिस्टेंस यानी कंडक्टर का जो लेंथ है, वायर का लेंथ, वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला उसका डायरेक्ट क्या होता है, बी बराबर ध्यान रखिएगा म्यू नोट बटा 4 पाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू नोट बटा 4 पाई परमिटिविटी होता है, म्यू नोट बटा 4 पाई जिसका एसआई यूनिट भी बताया है आप लोगों को, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू 2i बटा आर। देखिए म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू 2i बटा आर। अब यहां से देखिए सब क्या क्या है, म्यू नोट बटा 4 पाई तो मालूम है, आई मतलब कि ये जो इनफाइनाइट लेंथ था वायर का, उस वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट आई कितना हम लोग फ्लो करवा रहे हैं। और ये जो आर है, आर मतलब इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर हम लोग कितना डिस्टेंस पर चेक कर रहे हैं, यानी ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, यानी इस पी पॉइंट पर इस मैग्नेट का इफेक्ट कितना हुआ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर। यानी हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा थीटा बराबर 90 डिग्री ही रखेंगे, जनरली 90 डिग्री पर ही इनफाइनाइट वाला में मेजरमेंट करते हैं। और अगर एक फिक्स लेंथ के लिए वहां पे थीटा अगर मेंशन कर दिया तो थीटा को एज्यूम करके मान लेते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू 2i बटा आर। आर एक क्या फिक्स डिस्टेंस है। अब यहां से चाहे ना तो इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज या मतलब इसको एक और छोटा से छोटा बना सकते हैं इनफाइनाइट के लिए। बी बराबर क्या, देखिए म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा और यहाँ आई रहेगा बटा नीचे क्या होगा आर हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको एक अलग मान भी ऐसे भी लिख सकते हैं। बी बराबर इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए के आई बटा आर, ये भी ऐसे करके लिख सकते हैं। बी बराबर के आई बटा आर, जहां पे के बराबर क्या है, के बराबर एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। क्यों, क्योंकि देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ये तो कभी चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि म्यू नोट बटा 4 पाई का वैल्यू फिक्स है और 2 यहाँ कांस्टेंट 2 यहाँ लगाइएगा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। और इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसको याद रख सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, इस वायर का लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, इस पी पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना होगा, इस पी पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना होगा, वो किससे निकालेंगे हम लोग, बी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू 2i बटा आर यानी कांस्टेंट। तो यहां से फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या मिलता है, बी बराबर के आई बटा आर। के क्या, इसको कांस्टेंट मान लीजिए, एगो फिक्स मतलब नाम नहीं है, ऐसा ही हम लोग मान लिए, एज्यूम कर लिए कि हाँ के एकदम फिक्स है सबके लिए, तो यही रहेगा। तो के बराबर मान लिया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यानी ये भी एक तरह का परमिटिविटी है, केवल इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, के आई बटा आर। यही था इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिक्स लेंथ का वायर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो समझ लिए, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। अब ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड तो समझ लिए, ये तो वायर था, इस वायर में कुछ ना कुछ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट घुसाएंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा।
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो जनरेट हुआ। अब हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करेंगे ना कि अगर कोई एक पहले से क्या है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, पहले से कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, एगो कंडक्टर घुसा देते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, हम क्या बोले कि पहले ही से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, यानी पहले ही से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न है, और उसमें हम लोग क्या किए, एगो बाहर से कोई एगो कंडक्टर ला के तिरछा तिरछी घुसा दिए, या सीधे भी ऐसे घुसा सकते हैं, तिरछा तिरछी भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। और फिर क्या किए, इसमें इस कंडक्टर में क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट घुसा दिए, यानी आई घुसा दिए। तो पहले से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, ये था, पहले से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। और जैसे ही इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट घुसाएंगे तो इसके चारों तरफ भी, मतलब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों तरफ भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट घुसाएंगे तो पहले तो नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिए तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ये कंडक्टर में ये पहले से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ था, और बाद में क्या किया कि बाद में फिर से वो इस पे ला के और वायर रख दिया और उसमें फिर से इलेक्ट्रिक करंट घुसा दिया। तो देखिए इसका भी कुछ ना कुछ अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो पहले से ये जो मैग्नेटिक फील्ड था और फिर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एगो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि देखिए पहले से मैग्नेटिक फील्ड ये था, एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो दोनों लड़ेगा। कौन पावरफुल है, पहले से एगो किसी का कब्जा था, ये एरिया कब्जा था, ये एरिया को कोई आदमी कब्जा करके रखा था, फिर एक वहां बाहर से आदमी आया, बोलेगा नहीं अब हम मेरा भी चलती चलेगा यहाँ पे, तो भाई चलती चलेगा, दोनों अब दबदबा करने की कोशिश करेगा, तो दोनों में क्या होगा, टकराव होगा, लड़ाई होगा। तो बस वही है, लड़ाई होगा मतलब क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होगा, जिसका ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना जीतेगा, वो अपना कब्जा करेगा। तो सेम चीज यहाँ भी होता है, यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है, दोनों ये इसका एरिया था, मान लेते अगर सीधा आके ये टकरा गया इससे, तो भाई सीधा टकरा गया तो ज्यादा पंगा ले लेगा, मतलब कि ज्यादा यहाँ मार धाड़ होने का चांसेस है। और अगर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर सीधे सीधे इसे पास कर दिया तो ज्यादा चांसेस है मार धाड़ होने का। अगर थोड़ा सा इसे टेढ़, मतलब टेढ़ करने का मतलब कि थोड़ा सा क्या करेगा, इसका किनारे किनारे वाला आदमी को मिलाएगा कि भाई साहब थोड़ा हम लोग सपोर्ट करने, तब ना हम थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे, तो इसको क्या करेगा, इसके साथ धोखा करेगा। सेम सिचुएशन सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है। पहले ही से ये तो यहाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड था, और उसके बाद एक और कंडक्टर लान के उसके बाद वहां से मैग्नेटिक फील्ड फिर से जनरेट करवाएं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट देके, तो दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो भाई साहब दोनों में अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, नहीं नहीं तू भाग। अगर अपोजिट साइड चार्ज रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो बोलेगा ठीक है आते हैं, गला मिलेंगे दोनों साथे। तो इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें कितना फोर्स जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा तो फोर्स, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा तो मार काट ये वो होगा ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं कि आखिर फोर्स यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है। तो उसको एक स्पेशल नाम देंगे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स। उसका स्पेशल नाम देंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये वो कितना जनरेट हो रहा है वो देखिए, उसका भी फिनोमेना देखेंगे, आराम आराम से देखते हैं। और न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, और आज पूरा टोटली थ्योरी पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल बचेगा तो न्यूमेरिकल भी पढ़ा देंगे एक ही बार में, दोनों को मिक्सअप करके। और दोनों क्या, दोनों तो साथे लगले हैं, दोनों साथे लगा ही हुआ है। तो ज्यादा भारी भरकम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना। जैसे देखिए एक फिगर बनाते हैं, ये क्या है, ये पहले से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट था, पहले से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। और एक हम लोग वायर लाए, वायर, इसको क्या किया, यहाँ पे तिरछा तिरछी ऐसे घुसा दिए। तो देखिए तिरछा तिरछी, इसको सीधा भी घुसा सकते, तो तिरछा तिरछी घुसाए तो देखिए यहाँ पे कहीं भी एगो बीच में ले लेते, एंगल कितना बनेगा, थीटा। देखिए सब जगह तो एंगल सेम है ना बनेगा, वैसे भी दो पैरेलल लाइन है, एगो तिर्यक रेखा, तो ये सब कोरेस्पोंडिंग एंगलवा क्या होगा, सब तो बराबर ही बनेगा। तो कोई कहीं पे एक जगह थीटा ले लीजिए कि थीटा एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आई इलेक्ट्रिक करंट घुसा दिए। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट इस तार में घुसा है, इस तार में कितना मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, यानी ये कितना फोर्स अदर पे लगा सकता है। तो सारा फिनोमिना हम लोगों को, सारा घटना किस पे घटाना है, ये जो वायर है इस पे। ये हम लोगों को एक समझिए कि पहले से तो ये पावरफुल है, ये है, तो अब देखना है अब इसको ना, पहले से ये विधायक गिरी चमका रहा है, अब हमको देखना है कि दूसरा जो आया है, युवा नेता आया है, उसके पास कितना कैपेसिटी, उसके पास कितना पावर है, तो वो देखना है इसमें, ठीक ना। ये युवा नेता है और थोड़ा बूढ़ा वाला नेता है,
पहला ही से इसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं कि इसके पास कितना कितना पावर है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्या? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि चुंबकीय बल। चुंबकीय बल इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ से फोर्स है तो एफ से ही डिनोट करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फोर्स जो इसके अंदर इसमें इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो वायर है इस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कितना बड़ा तार हम लोग रखें, तो तार रखें इसका मतलब क्या कि जितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ही दूर तक के लेंथ ऑफ वायर को ही लेना है, इसके बाहर नहीं लेना है। मान लीजिए तार एनहू लंबा है तो इन्हें थोड़ी ना फोर्स जनरेट होगा। भाई साहब इतना ही दूर में ना लड़ाई हो रहा है, ये दूसरा एरिया है और ये दूसरा एरिया है। तो ये जिस एरिया में अभी थोड़ा दबंगई चल रहा है वो एरिया के बारे में अभी लेना है। तो इसमें क्या है मतलब कि सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। और किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स डिपेंड करेगा। जैसे देखिए इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, इस तार में इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, हम हमेशा बोल रहे हैं कि किसको काली चेक करना है? ये जो वायर है इस वायर का पावर और कैपेसिटी चेक करना है, मतलब कि युवा नेता को, बुढ़ा वाला को नहीं। तो आखिर इसमें ये पहले लेंथ ले लिए, इस लेंथ ऑफ वायर, लेंथ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा। दूसरा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? इस तार में कितना इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, यानी और किस चीज पे डिपेंड करेगा? आई पे डिपेंड करेगा। आई मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर कितना दिए हैं। तो दो हो गया, लेंथ हो गया, आई हो गया। तीसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज पे डिपेंड करेगा? ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे तो इसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही। ये जो किसका, ये जो कंडक्टर, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका, यानी इस कंडक्टर में ये जो तार है उस तार में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसका। और एक और देखिए, एक और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखिए यहाँ पे थीटा एंगल भी बन रहा है। अभी बताएंगे थीटा एंगल का क्या यहाँ पे गुण रहता। थीटा एंगल भी बन रहा है यहाँ पे। तो थीटा एंगल बन रहा है इसका मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन? थीटा। साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से ध्यान रखना है। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई भी पहले से क्या है, कोई भी पहले से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है उसमें अगर एगो कोई कंडक्टर लान के हम लोग रख दें और उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजार दें तो लगने वाला फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर इस तार में गुजार दिए तो तार क्या है, तार में अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजार दिए तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तभी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। और ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा देंगे इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब देखिए सबको साथे साथे करते हैं, साथे साथे करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। देखिए एल आई बी ही होगा लेकिन पहले लिखते हैं बी आई एल साइन थीटा। बिल, वो जो बिल होता है ना, वो बिल में चल गया, बिल पास हो गया, संसद में बिल पास हो गया, वही याद रखिएगा बी आई एल। यानी अब क्या होगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एफ बराबर के बी आई एल साइन थीटा। और ध्यान रखिए के यहां से हटाएंगे, के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये एक थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली निकाला हुआ है कि के का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। जब के का वैल्यू 1 होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। इसको याद रखिएगा कि अगर कोई भी पहले से कंडक्टर है यहाँ पे, मतलब सॉरी कोई भी पहले से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है उसमें अगर एगो कंडक्टर लान के रख दिए और उस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट गुजार दिए तो उसमें उत्पन्न मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? बी आई एल साइन थीटा। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब जनरेट हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब जनरेट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो ध्यान रखिए जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे ही थीटा के वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर क्या रखें? ऐसे सीधा सीधी, यानी तभी ना यहाँ पे 90 डिग्री लगेगा। और देखिए एगो एने भाग रहा है और एगो एने टेढ़िया रहा है, एगो एने टेढ़िया रहा है, एगो एने टेढ़िया रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, तब ना एगो एने जा रहा है, एगो एने जा रहा है। तो थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर 90 डिग्री पर रखें, 90 डिग्री पर सीधा सीधी ऐसे रख दे
थीटा बराबर 90 डिग्री रखे तो फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स। ठीक। और अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री रखें तो एफ का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मिनिमम। कैसे मिनिमम होगा, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाला था, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला था, और अभी हम लोग कंडक्टर को क्या किया, आखिर इसमें रखेंगे तब ना लड़ाई लड़ेगा दोनों। तो क्या बोलता है ना कि नहीं हम उसको नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, किनारे किनारे ही सटेंगे, किनारे किनारे में ही रह जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, ये हम लोग का कंडक्टर है, ये हम लोग का कंडक्टर है, और ये हम लोग का पहले से मैग्नेटिक, दोनों के बीच में क्या है, देखिए तो कोई रिलेशन नहीं। ये क्या कर रहा है, किनारे किनारे से हम निकल जाएंगे, मतलब हमको लड़ाई वड़ाई लेने से मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, आराम से सीधे सीधे निकल जाएंगे। तो भाई साहब सीधे सीधे निकल गया तो करे करे निकल जाओ। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो ध्यान रखना है कि अगर इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले से ओ, और जो ये कंडक्टर है उस कंडक्टर के बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एफ बराबर मैक्सिमम होगा। और इफ थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री रहेगा तो फिर एफ बराबर क्या होगा, मिनिमम या 0, मिनिमम या 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू 0। और कैसे होगा बता दिए, अगर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर इसी के पैरेलल, यानी इसी के पैरेलल अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर ला के रख दे तो देखिए तो दोनों, ये बोलेगा ठीक है बेटा तो जा सीधे सीधे, तो सीधे सीधे अपना निकल जाएगा। तो कोई इन्हें लड़ाई लड़िए नहीं रहा है तो आराम से निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या बोलेगा कि नहीं हम जबरदस्ती तोरे पास आएंगे, तो जबरदस्ती आएंगे तो भाई लड़ाई तो होगा ही। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे निकलेगा, एफ बराबर BIL साइन थीटा। ये क्या है, ये हम लोग का है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा और हम लोग तोड़ सकते हैं, ये हम लोग का फाइनल है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा और आगे हम लोग ले जा सकते हैं। जैसे देखिए आगे हम लोग कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ तक सारा चीज हो गया है, यहाँ तक सारा चीज हो गया है। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को केवल यूज करना है किसका, एफ बराबर BIL साइन थीटा को। ये हम लोगों को तो मिल गया कि मैग्नेटिक फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, BIL साइन थीटा को। अच्छा एक चीज और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये कौन साइंटिस्ट बताए थे कि कोई भी तार में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो कौन साइंटिस्ट बताए थे, ओस्ट्रेड। ठीक ना, ओस्ट्रेड याद रखिएगा, ओस्ट्रेड याद रखिएगा ना, कैसे लिखा है। देखिए BIL साइन थीटा, इसको ना थोड़ा सा और मॉडिफाई हम लोग कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा है वैसा, तो देखिए दिख रहा है, बोलिएगा कि हाँ एगो आई दिख रहा है, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको ना हम लोग चेंज करते हैं। आई को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को देखिए Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT होता है ना, यानी Q बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक करंट इनटू समय। यानी Q अगर I निकालना चाहे तो I बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q बटा T। यही चीज हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, I बराबर Q बटा T। तो यही हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, F बराबर B, I के जगह Q बटा T, I के जगह Q बटा T गुने L साइन थीटा। अब यहां से देखिए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, BQ L बटा T, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिखते हैं। BQ ऊपरे जो है लिख दीजिए, BQ साइन थीटा पहले लिख दे रहे हैं, साइन थीटा गुने L इधर लिख दिए, और बटा इसी के नीचे क्या लिखते हैं, L बटा T लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान रखिए तो L बटा T मतलब क्या आता है, दूरी बटा समय। L मतलब लंबाई और T मतलब समय, तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल यानी डिस्टेंस बटा टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं L बटा T बराबर V लिख सकते हैं। तो हम लोग को एक चीज और यहां से मिलता है, F बराबर L बटा T को भी लिख दे, यानी BVQ साइन थीटा। इस फार्मूला से भी बहुत बार न्यूमेरिकल पूछता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए पूछ दिया तो उसका हम लोग को दे देगा FB मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, और दे देगा कि ये वेलोसिटी किसका है, ये वेलोसिटी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ, ये जो है
ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में या इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मोशन होगा। जैसे ये यहां से ऐसे बोलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई एगो इलेक्ट्रॉन है, वो इतना वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग वायर लिए थे, तो वहां पे वायर नहीं लेके क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटिया दे देगा कि ये पहले से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट था, और बोलेगा कि इसमें एगो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इतना मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के रफ्तार से फ्लो कर रहा है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो यहां से ध्यान रखना, F बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है, बी भी क्यू साइन थीटा, और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर चार्ज। चार्ज मतलब जानते हैं ना, आवेश। तो सब सारा चीज दे देगा। F बराबर बी भी क्यू साइन थीटा। यहाँ पे भी अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा तो F फोर्स मैक्सिमम लगेगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 रहेगा तो फोर्स मिनिमम रहेगा। और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स का भी वैल्यू क्या होता है, हमेशा न्यूटन ही होगा, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भी क्या है, भी जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, यहाँ लिख दे रहे हैं भी बराबर वेलोसिटी ऑफ VELOCITY, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। कभी कभी देखिएगा सीधे सीधे क्वेश्चन में बोलेगा कि एक एगो इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान रखिए एगो इलेक्ट्रॉन है तो एगो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको यूज करके यहाँ पे बना दीजिएगा, क्योंकि ना ये मेंशन किया हुआ रहेगा, ये सब बताएंगे न्यूमेरिकल में, लेकिन सारा फिनोमिना जरूर समझ लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, यही दो चीज जनरली बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट होता है, उसका फार्मूला, सारा फार्मूला बताया। सब कोई कॉपी में नोट कीजिएगा, सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल, यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ें और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ें, इससे न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है। जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर वो भी टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे। और सब सारा कहाँ लेक्चर मिलेगा, प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाइए आराम से, जितना भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितना भी है सारा चीज देख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीका से बताया हुआ है। ठीक, बस, थैंक यू।